ओके, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के संस्कृत पैडागोजी के बारे में। यानी संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसमें जो पैडागोजी आता है, यानी सीडीपी रिलेटेड जो पैडागोजी आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन हैं, जो 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार संस्कृत के पैडागोजी में आ रहे हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। तो एक बार पूरे वीडियो जरूर देखिएगा, क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। स्पेशली संस्कृत से जो सीटेट दे रहे हैं वो हालांकि ये भाषा वाले क्वेश्चन है जो कि हिंदी में भी आ सकते हैं और इंग्लिश में भी आ सकते हैं, तो जरूर देखें और साथ ही साथ संस्कृत वाले जरूर देखें। ओके, तो ये संस्कृत पैडागोजी के कुछ क्वेश्चन है। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शिक्षा रिलेटेड सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए और क्वेश्चन किए जाते हैं, और सीटेट का सबसे बेहतरीन उपाय है क्वेश्चन करना। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा सफल होंगे और 100% सफलता आपके पास आएगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो चैनल पे हैं वो पूरा वीडियो देखिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए ताकि चैनल को समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करके 100 से ऊपर यानी 110 से ज़्यादा मेरिट लाने का कोशिश करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत पैडागोजी के पहले क्वेश्चन से। तो निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंत शिक्षण मध्यम विषय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यादि का स्तुति विद्यते। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो 8वीं कक्षा पास हो गए हैं शिक्षण मध्य के यानी शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्या कहता है? तो 8वीं कक्षा पर्यंत भवदीय व्यव संभाव मातृभाषा शिक्षण मध्यम। सेकंड है विद्यालय शिक्षण मध्यम मातृभाषा एवं भवेत। थर्ड ऑप्शन है गृह भाषा शिक्षण मध्यम भवेत। चौथा है राजस्व भाषा शिक्षण मध्यम भवेत। ठीक, तो कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर है ए, यानी 8वीं कक्षा में जो बच्चे हैं भवती यथासंभव मातृभाषा शिक्षण मध्यम, यानी यथासंभव जितना संभव हो सके मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान हिंदी भाषा स्थान विद्यते। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का स्थान क्या है? राजभाषा, भारतीय भाषा, सह राजभाषा या विदेशी भाषा? तो हिंदी भाषा राजभाषा, याद रखिएगा, एक राजभाषा के तौर पे रखा गया है। नेक्स्ट, शिक्षणे भाषाएं केंद्रितया अभिप्रायोस्ति। ओके, शिक्षण भाषा किस केंद्र में है या अन्येषा विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदान ददाति। सेकेंड है भाषाधिगमे अंतर्वस्तु विषया महत्वपूर्ण सन्ति। भाषाधिगमे विषय वस्तु अधिगम च पृथक पृथक भवता। अंतर्वस्ते विषयस्य अध्यापक भाषा प्रति अवधानम न आवश्यकम। ओके, तो कौन सा सही है शिक्षण भाषा केंद्र में? तो अन्यसा विषयाय शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदान ददाति। ठीक, यानी अन्य विषय भी शिक्षण भाषा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, एक संसाधन का रूप लेते हैं। ओके, और ये तो हर जगह क्वेश्चन में आया, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में क्वेश्चन आए हो। नेक्स्ट, कविता पाठयन अध्यापक निम्नलिखिते ध्यान प्रेक्षते। ठीक, कविता पाठ करते वक्त अध्यापक किसका ध्यान यानी कौन सा इंपॉर्टेंट निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान लगाता है? तो पहला है कविताय रस स्वादने मूल्यांकने च शब्दवाल्य शब्दकोश पराश्च च व्याकरण नियमावना प्रयोग च यानी लेखन विकासे। इनमें से कौन सा सही है कविता पाठ करते वक्त? तो सबसे जरूरी चीज है कविताय रसास्वादने मूल्यांकने च। ठीक, यानी इसे कविता पढ़ने से रसो स्वाद हो यानी मनोरंजन हो, कुछ रस का जो पालन हो, यानी अच्छा लगे देखने में सुनने में, वो होता है मेन चीज। ओके, नेक्स्ट, केश्चिंत मतानुसारे कथम सत्यमस्ति भाषाधिग्रहण स्वाभिमुख अविचारित च प्रक्रिया भवति। भाषाधिगम सप्रयास विचारितस्य भवति। भाषाधिगम स्वाभाविका अविचारित च प्रक्रिया भवति, या भाषा अधिग्रहण स्वाभाविकम अविचरत च भवति। ओके, यानी केषांचित मतानुसार कथम सत्यात्मस्ति, कौन सा सही है? तो भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक अविचारित च प्रक्रिया भवति, यानी भाषा अधिगम जो है वो स्वाभाविक है, हम अपने आप सीख जाते हैं, हमें कोई भाषा सिखाने नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कचित अध्यापिका भाषण क्रियत भोजनालस्य व्यंजन सूची पुस्तिकाया।
एक व्यंजन की सूची पुस्तक ले आते हैं। प्रयोग करोति सा चतुर्ण विद्यार्थी समूहन निर्माय प्रत्येक समूह मूल्यवंती 1500 1500 भोजन प्रेष्यतु आदेशम दातु कथयति। तस्य प्रयोजन छात्रान् भाषण योग्यता त संवाद योग्यता च शिक्षणमस्ति। अत्र भोजनस्य व्यंजन सूची पुस्तिका की कथ्य। यानी इस तरह के जो सूची पुत्र तैयार किए हैं, सूची पुस्तिका जो तैयार किए हैं, ये क्या दर्शाता है? यानी भाषण शिक्षण सामग्री मुद्रिता प्रथम या कार्य निर्वाहन साधारणम शिक्षणाय अनिधृत साग्रिम। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है? ये सूचीबद्ध दिखा रहा है, यानी सूची में क्या क्या दिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है, उसके बारे में सब कुछ रेट के हिसाब से बताया जा रहा है। तो ये एक भाषा शिक्षण सामग्री है। क्या है? भाषा शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट, कचित अध्यापिका मासांतराले लेखन कार्य छात्र एकत्रीकरोति तदा स छात्राणे नाम ग्रहणं विना त्रुटिना विवरण करोति। अर्थकृता त्रुटि अशुद्ध्य च प्रयोगम की कथ्यते। ओके, तो क्या दर्शाता है ये? त्रुटि विश्लेषण, पुनर्विन्यास प्रदानम, लेखन मूल्यांकन या संपूर्ण कक्षा विवेचनम। ठीक, तो ये क्या है? पुनर्निवेश प्रदानम। ठीक, यानी हमें वापस से पुनर्निवेश करने की प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर से है। हालांकि सभी पेपर से है, लेकिन कुछ जस्ट बिलो पेपर से, पिछले वाले पेपर से। सप्तमी कक्षाया भाषा शिक्षिका कीर्ति स्वछात्राणां तेषां पाठ्यपुस्तकास्य कवितानां गीतानां च समाना कविता गीतानि च तेषां भाष्यं प्राप्तुम् अकथयत्। तदा स कवितान् अर्थात विचारान् च विवेचयत तान् अकथयत्। सामान्य भाषाय च तुलना कुर्तिमपि स कथयत्। तदा छात्रा ता कविता लेखनपत्रे स्वस्वभाषाौ अधिलेखत। तदा ते सर्वा प्रदायनम्। अत्र भाषायां महत्व ज्ञातु अध्यापिका की रीति प्रयुक्ता। ठीक, यानी स्वभाषण के लिए कौन सी रीति सही शब्द में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, भाषा प्रवर्धित यानी प्रमोशन करने के लिए भाषा बहुभाष्यतिम जो बहुत सारी भाषाएं का यूज हो, बहुभाषात्म यानी मल्टी लैंग्वेज हो, यानी लेखन प्रविधियम सब। ओके, तो कौन सा आंसर सही है? तो यह देखिए, बहुभाषात्म यानी मल्टी लैंग्वेज हो तो वो ज़्यादा अच्छा कविता गा सकता है, ज़्यादा अच्छा चीज़ें बोल सकता है। ओके, नेक्स्ट, योग भाषा अध्ययनतम किम कथ्यते। समाज भाषा विज्ञानम, मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम, लिप्यंतरणम भाषा अध्ययनम। योग भाषा अध्ययन की क्या कहता है? जो योग भाषा है वो है समाज भाषा विज्ञानम, यानी समाज का अपना एक भाषा होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति। ओके, भाषा शिक्षण विषय में क्या नहीं है? बालका विभिन्न अवस्थाभ्यम गच्छन्ति। भाषाएं संदर्भ अवस्था प्रायः समान भवन्ति यद्यपि प्रगति स्तर भिन्न भिन्न भवन्ति। ओके, सर्वसा भाषाणां संदर्भ अवस्था समानं सन्ति। छात्रं त्रुटि शोधन तत्काल तत्रैव कर्तव्यम। ठीक, यानी छात्र के जो त्रुटि शोधन है भाषा विज्ञान में सबसे जरूरी है ये करना, लेकिन लोग करते नहीं है कि त्रुटि शोधन जो है तत्काल और तुरंत करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। ओके, नेक्स्ट, व्याकरण सस्य प्रभावी अध्यापनम अधिगम विषय किम कथनम सत्यम। प्रथम छात्रान् व्याकरण अस्यानि सोदाहरण वर्त्यत्वम। नेक्स्ट, छात्रम व्याकरणीयां बहुवार वार्तालापम मध्यम दृष्टम अवसरम दात्यम तत्पश्चात्तां व्याकरण नियमम अन्वेषण प्रयोगम कर्तव्यम। छात्रे पाठ्यपुस्तके व्याकरण प्रयोगानां निरंतरम अभ्यास करणीय तत्पश्चात्तम व्याकरण नियमम शिक्षणे व्याख्याकरणे प्रयोगपि कर्तव्यम। छात्रम व्याकरण नियमम कदापि न पाठ्यते यत्र छात्रा व्याकरण नियम स्वयमेव शिक्षन्ति। ओके, तो सही आंसर है प्रथम छात्राणां व्याकरण करणीयं शोधोदाहरणम्। ओके, नेक्स्ट, आदर्श भाषा पाठ्यक्रम निम्नलिखितम भवति। आदर्श भाषा पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से क्या है? उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्ययनम अधिगम मूल्यांकनम। लक्ष्यानि प्रविधि भाषा शिक्षण मूल्यांकनम। भाषा शिक्षण अधिमार्ग मूल्यांकनम प्रक्रिया परीक्षणम च। नेक्स्ट, विद्यालयर्थ शिक्षणम अधिगाम परीक्षार्थी च विचरम। ओके, तो भाषा आदर्श भाषा पाठ के लिए क्या जरूरी है? उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्ययन और अधिगम मूल्यांकन, ये चीज़ें होना चाहिए। पहले उद्देश्यों को, फिर उसके बाद में उसके अंतर्वस्तु के बारे में बात करें, उसकी प्रक्रिया के बारे में बात करें, फिर उसकी भाषा अध्यापन की बात करें और लास्ट में हम मूल्यांकन
कर ले। ओके। कचित अध्यापिका छात्राणां यज्ञेषु परिच्छेदात् व्याकरणानि वारक्रमात् पठितुं कथयति। एक छात्र वाक्यानि लिखति, तस्य सहभागी च पठति, तदा स लिखितानि वाक्यानि मुदिते वाक्ये सह मेलयतु कथयति, एषा क्रियां क कथ्यते। ओके। अन्योन्यन श्रुतिलेखम, समूह कार्यम, युग्म कार्यम, योग्यताम संयोजनम। ओके। तो ये क्या है? अन्योन्यक्रम श्रुतिलेखम, सुन के अच्छे तरीके से लिखना। नेक्स्ट है पठनम आस्ति, वर्णाम शब्दनाम च उद्वाचनम। पठनम यानी पढ़ने की विधि से क्या होता है? दत्ता पाठ्यसम अर्थग्रहणम, कठिन शब्दाम अर्थग्रहणम, ध्वनि शब्दाम च वर्यम। ठीक, यानी पठन से हम क्या सीखते हैं? बार बार क्वेश्चन आता है, हिंदी इंग्लिश सब में आता है। तो सबसे जरूरी चीज़ है पढ़ने से हम अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक, यानी दत्ता पठस्यम अर्थ ग्रहणम, यानी पाठ का हम अर्थ ग्रहण कर ले। और लास्ट क्वेश्चन है सततम पदस्य पर्याय अस्ति। ओके, निरंतर प्रभु प्रथमतया स्व या अथुना। तो क्या आंसर है? निरंतरम। ओके। नेक्स्ट, का रीति वर्तते स्या छात्रा चित्र दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्ति, आगमनिरन्ति, प्रश्नोत्तरति, चित्रति या सूत्रति। ठीक, यानी रीति वर्ते यास्याम छत्रम। ठीक, चित्र के माध्यम से क्या दिखाते हैं? तो प्रश्नोत्तरी। ठीक है, प्रश्नों के बारे में उसके अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। भाषायाम शिक्षणे यह केंद्र भवति। भाषा शिक्षण किसके केंद्र के पास होता है? पुस्तकम बालकम श्याम अध्यापक। तो जाहिर सी बात है भाषाएं सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है बालक केंद्रित होना। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण से यत् उद्देश्य वर्तते तत् अस्ति। लेखनम सौंदर्यम, भाषा दोषणम, ज्ञानम, श्रवण दक्षतम, शब्द भंडारम वृद्धि। व्याकरण शिक्षण में क्या उद्देश्य है? ओके, तो सबसे जरूरी है भाषा दोष का ज्ञान होना और उसको सुधार करना। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति यत् साधनम वर्तते। ठीक, संस्कृत भाषा में शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति क्या दर्शाता है? चर्चा परिचर्चा, कथा अकथम, कविताएं, पाठ्यक्रम और या उपयुक्त सर्वाणी, यानी ऊपर से सभी। तो सभी काम करते हैं हम लोग संस्कृत भाषा। ओके। नेक्स्ट है भाषायाम पठन समय चेत्र छात्रम अशुद्धम उच्चारण करोति करणानि। ठीक, भाषा पढ़ने समय कुछ छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं। क्या कारण है? छात्रम शुद्धोच्चारण निर्देश दातव्य, शुद्धोच्चारण वारम वारम लेखन करणीय, शुद्धोच्चारण वारम वारम अभ्यास करणीय, उचित दंड दातव्यम। ठीक, तो पठन समय शुद्ध उच्चारण क्यों नहीं होता? क्योंकि शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास करना होता है, तभी ये अशुद्ध चीज़ें शुद्ध हो सकती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा संस्कृत। अगर आपको पसंद है तो और भी क्वेश्चंस इसमें डाले जाएंगे, इसके लिए आपको कमेंट जरूर करना होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।